शुरू करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन जो इस क्लास में मैं आपके साथ करूंगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 97। लुक्स लाइक एन इंटरेस्टिंग वन। लेट्स होप आपको बढ़िया लगे। सब लोग देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 97, पेज नंबर 8.148। पढ़िए बच्चों। Abhipra Limited invited application for 1 lakh shares of 10 each at a premium of 20। फिर एप्लीकेशन दिया इंक्लूडिंग प्रीमियम, अलॉटमेंट दिया इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल दिया इंक्लूडिंग प्रीमियम। एप्लीकेशन आई बेटा 90,000 शेयर्स की। तो ये पहला क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें यू विल बी सीइंग अंडर सब्सक्रिप्शन। आप बताइए कंपनी के पास कितने शेयर्स है? 1 लाख। पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया? अब तक आपने काफी सारे क्वेश्चंस किए जिसमें जितने शेयर्स आपके पास होते थे पब्लिक एक्चुअली अप्लाइड मोर देन दैट, तो उसको आप क्या कहते थे? ओवर सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर कम अप्लाइड कर रहे हैं इसलिए क्या बोलेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन। तब गुण बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे बच्चे। चले, अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है क्वेश्चन जो कि यहाँ पर है, तो आपको एक बड़ी अच्छी बात बता देते हैं। इन केस अगर ये अंडर सब्सक्रिप्शन है बेटा तो कोई प्रोराटा कुछ भी नहीं लगेगा। बिकॉज प्रोराटा तो तब लगता है जब एक्स्ट्रा पैसे एडवांस आए हो। तो इसको आप बिल्कुल नॉर्मल जो आपके दिमाग में एक एंट्री का सेटअप है उसको यूज कीजिए एंड गेट रिड ऑफ द क्वेश्चन। आइए शुरू करते। सब लोग पहली एंट्री करें बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 14 रुपीज के हिसाब से है बेटा। तो सीधा सीधा 90,000 इंटू 14 लाख से नहीं कर सकते आप। आपके पास आई 90 है तो 90 से ही अमाउंट आपके एप्लीकेशन 90 की आई है तो उतने का ही पैसा आएगा ना। आई थिंक ये हो गया 12,60,000। उतारिए बेटा। इज दैट क्लियर? अब अगली एंट्री होती है मेरे बच्चों ट्रांसफर की एंट्री, है ना। ये हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। और मजे की बात यह है कि क्योंकि 90 की ही एप्लीकेशन आई है तो आप 90,000 से ही करेंगे इसको भी। 10 रुपए का प्रीमियम 9 लैक्स 360 यहां पर और टोटल 12,60,000। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है सर बट हमारे पास तो 1 लाख शेयर है, उतने शेयर कोई तो हम ट्रांसफर करेंगे, वो तब जब आपके बिकते आपके लायबिलिटी तभी तो क्रिएट होते हैं जब मार्केट में शेयर बिकेंगे उतने। मार्केट में शेयर बिकी कितने रहे? 90,000। तो आपके शेयर जो इश्यू होंगे मार्केट में वो भी कितने होंगे? 90,000। तो अगर 90,000 शेयर इशू है तो मेरी जो लायबिलिटी क्रिएट होगी वो भी 90,000 से। ठीक है, आगे बढ़ते। इसके बाद कुछ है ही नहीं, सीधा अलॉटमेंट की एंट्री पे चलते हैं। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब 8 रुपए है बेटा टोटल। 90 इंटू 8 720। 5 रुपए का प्रीमियम है 450 और 270। अब बैंक टू शेयर अलॉटमेंट आने हैं 720। देखते हैं इज देयर एनी डिफॉल्ट। कहते हैं परेश अ शेयर होल्डर होल्डिंग 5,000 शेयर डिड नॉट पे द अलॉटमेंट एंड कॉल। ओके, तो 5,000 शेयर वाले का पैसा नहीं आया। 5,000 इंटू 8 40,000 नहीं आए। 680। यहां तक कोई भी डाउट है प्लीज क्लियर कर लें। ठीक है, अब शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब बेटा फर्स्ट कॉल जो है वो भी सेम ही अमाउंट से है 8 रुपए से। तो 7,20,000, 2,70,000, 4,50,000 बेटे। देख लो आराम से देख लो। अब बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल आने थे 720। एक तो ये नहीं आएंगे 5,000 इंटू 8
मेरे ख्याल से एक और डिफॉल्टर है, आप देखो, धर्म, 3,000 शेयर, और इसने कॉल मनी नहीं दी, तो इसके भी पैसे नहीं आएंगे 3,000 इंटू 8, 64,000 रुपये बेसिकली नहीं आ रहे, है ना। 20 गया, बचा 44, 56, 656 बेटा। सब लोग बराबर आ जाए यहां तक, कोई भी डाउट है प्लीज पूछिए। क्वेश्चन नंबर 97 अंडर सब्सक्रिप्शन। चलो, अब आगे कहता है हमें शेयर्स ऑफ परेश एंड धर्म वर फोरफिटेड। तो ठीक है, फोरफिट कर लेते हैं पहले इन दोनों के शेयर्स। तो शेयर कैपिटल बेटा 8,000 इंटू 10, 80,000। कैन एनीवन टेल व्हाई 8,000? हाउ 8,000 बेटा? 5,000 एक के डेबिट के, 3,000 धर्म के, 8,000। अब क्यों आपने फोरफिट किया? कि सर इन्होंने ना अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी, आइदर कलेक्टिवली और इंडिविजुअली। ओके बेटा, अलॉटमेंट पे कितने पैसे नहीं आए? सर ये देखो 40,000 नहीं आए। ठीक है बेटा। फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं आए? सर ये देखो 64,000 नहीं आए। ये अब अगर किसी के बेसिक कमजोर हैं तो वो एकदम घबरा सकता है, उसको एकदम एक शॉक लग सकता है कि यार ये ज्यादा है ये कम है, ये कैसे हो सकता है भाई, हम तो वो निकालते हैं क्रेडिट फॉरफिटेड। यू फॉरगेटिंग वन थिंग, प्रीमियम। इस क्वेश्चन में प्रीमियम एप्लीकेशन पे भी है, अलॉटमेंट पे भी है और फर्स्ट कॉल पे भी है। तो बड़ी खूबसूरती से इसको हम अब सॉल्व करेंगे। और मैंने जान के पहले ये क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर जो मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा ना उसमें इसका भी यूज होगा। और जो हमने लास्ट क्लास आपको थोड़ा सा परेशान किया था एक ऐसे वर्किंग बना के कि प्रीमियम और शेयर कैपिटल में स्प्लिट करके देखो, तो उसके क्वेश्चन की आज प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। सो इट शुड बी अ ग्रेट क्लास प्रोवाइडेड मैं डिलीवर कर पाऊं अच्छे से। यहां तक क्लियर? अब अगर मैं सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करूं यहां पर, तो मैं पहले बात कर लेता हूं अपने 5,000 शेयर वाले की। आप देख के बता दो 5,000 शेयर वाले ने क्या मेरे हिसाब से अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिए? चेक कर लो आप लोग, चेक कर लो। डेविड नाम है, जो भी नाम है भाई साहब का, 5,000 शेयर है, इन्होंने क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। निहारिका उनके साथ बैठ जाओ, गुनिका के साथ हेल्प कर देंगे। बुक ले लिया बुक? चलो ये क्वेश्चन देख लेना अभी, ठीक है? आपको फोटो खींचने पड़ेगी, लेट हो गया। तो उसने क्या क्या नहीं दिया था? अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। आई थिंक अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी तो प्रीमियम भी नहीं दिया होगा उसका। बेटे चेक करना है अलॉटमेंट में कितना प्रीमियम है, 5, और फर्स्ट कॉल पे 5। तो 10 रुपए का प्रीमियम तो ये भाई साहब ने नहीं दिए। मेक सेंस? दूसरा वाला बंदा कौन है? 3,000 वाला, उसने शायद सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं दी, और फर्स्ट कॉल का प्रीमियम कितना है? 5 रुपए। तो 3,000 इंटू 5, 15,000 इसका आ गया, 65,000 का प्रीमियम है। आप चेक करें, बाकी वो सही गलत तो अभी हम वेरिफिकेशन कर ही रहे हैं, हम विल सी। ठीक है बच्चों, आराम से करो चेक, कोई जल्दी नहीं बेटा। एक्चुअली में यू आर नॉट रियलाइजिंग बट यू आर ऑलमोस्ट एट द बिजनेस एंड ऑफ दिस चैप्टर नाउ। आप अगर घर पे एक कलेक्टिव डेडिकेटेड 4 घंटा लगा गए, जो मैं क्वेश्चंस दूंगा आपको अगली क्लास से, क्योंकि अभी आपका इको का टेस्ट मैं दे नहीं रहा, 4 घंटे का खेला आपके लिए इशू शेयर साहब। अगर आप डेडिकेटेड 4 साढ़े 4 घंटे बैठ गए, जो आपको क्वेश्चन बताए गए वो आपने कर दिए, सर जेब में आपके ये चैप्टर। और ये चैप्टर बिल्कुल भी आसान नहीं है, लोगों के हाथ पर फूल जाते हैं इशू शेयर करते हुए। आपको सिर्फ 4 साढ़े 4 घंटे अपने डेडिकेटेड लगाने हैं, भले म्यूजिक के साथ कर लो, सवाल कैसे भी कर लो, बट हिलना नहीं है। वो 4 साढ़े 4 घंटे एक बार आपने दिए, यू विल गेट दिस चैप्टर फॉर एवर, प्री बोर्ड बोर्ड्स फिर आप बना के आ रहे हो उसको। चले आगे बढ़े। अब मेरे ख्याल से अगर मैं क्रेडिट फोरफिटेड करूं तो मैं पहले बैलेंस करके समझ लेता हूं। मेरे ख्याल से ये 1,000 बचा, 39,000 बच रहा है। बैलेंस करके अगर अपन क्या बोलते देखे तो सही बात है। कितना बच रहा है? कितना बच रहा है? 40? ओ या 41, आई एम सो सॉरी। हाँ हाँ, ये ज्यादा, राइट, 41 ठीक है। पर अपन को तो इससे तसल्ली नहीं है, अपन वेरीफाई करेंगे, ठीक है।
तो मैंने आपको हमेशा क्या बोला वेरीफाई करते हुए, हमने बोला क्रेडिट फोरफिटेड में वो अमाउंट आता है जो कंपनी को डिफॉल्टर से एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। पहला बंदा, कितने शेयर हैं भाई साहब के? 5000। उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन दी है बेटा, प्रीमियम हटा के एप्लीकेशन का अमाउंट बताइए। 4 रुपए। 5000 इंटू 4, बोलिए ये बात बनती है? यू आर विद मी? दूसरे डिफॉल्टर को पकड़ते, कितने शेयर हैं भाई साहब के? 3000। उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दिए। एप्लीकेशन प्रीमियम हटा के कितनी है? अलॉटमेंट प्रीमियम हटा के 3। 4 और 3 7। भाई साहब के शेयर्स कितने हैं? 3000 इंटू 7। 3000 इंटू 7 21,000। 5000 इंटू 4 20,000। 21,000 प्लस 20,000 41,000। उतारिए। और ये क्वेश्चन अभी आगे जब आप इसका रीइश्यूर कैपिटल रिजर्व निकालेंगे, अगर आपको ये वेरिफिकेशन आती नहीं है तो ये डेड एंड है, आपके लिए सवाल बनेगा ही नहीं आगे। खत्म है, फिर यहीं पे खत्म हो गया आपका क्वेश्चन। फिर आप अंधेरे में लाठी भांजते फिरे। लेकिन हमने तो वेरीफाई किया, हमारे लिए ज्यादा मुश्किल होगी नहीं, होपफुली। करो बेटे, शाबाश। सबसे मुश्किल चैप्टर को आपने बिल्कुल उसकी गर्दन मरोड़ दी है। अब इससे कॉन्फिडेंस लेना है आपको। क्या बड़े बड़े चैप्टर गिरा सकते हो छोटे छोटे चैप्टर के आपके लिए? रब्ड ऑफ होगा ये कॉन्फिडेंस आपको। कमान, बढ़ू आगे। रीइश्यू बेटा, चलिए लेट्स सी। यहां पे कहता है बच्चा 5000 आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर, 5000 शेयर इंक्लूडिंग 3 ऑफ परेश एंड 2 ऑफ धर्म वर रीइश्यू टू पारुल एट 8। पहले रीइश्यू की बात कर लेते हैं बच्चों। बैंक अकाउंट डेबिट 5000 इंटू 8 40,000। अरे सरगम जी, यू आर लाइफ, बैठिए जी बैठिए। उतारिए जी। 5000 इंटू 8 40,000। 5000 इंटू 2 10,000। टोटल 50,000। पूरा करिए नहीं का बेटा, कर ले। चलो शाबाश शाबाश। अभी कुछ को दौड़ने दो तो अपने आगे थोड़ा बहुत, फिर पीछे से एकदम दौड़ते हुए निकल जाना आगे। उनको देखे दिखा भी ना इतने पीछे। आपके हाथ में पूरा सिलेबस आ गया ना अगर प्री बोर्ड के टाइम, देन 99 पे कोई खुशी नहीं होने वाली हमको। बिलीव यू मी फॉर दैट। प्रोसेस है अभी, प्रोसेस पे टाइम लगाइए, फ्रूट्स अच्छे आएंगे होपफुली। आगे बढ़ते हैं जी। लास्ट एंट्री शुड बी फन। शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। एक बात बताओ बेटा, इसका फॉर्मूला आप यूजुअली क्या हमेशा क्या लेते हो? क्रेडिट फोरफिटेड माइनस। लेकिन अब यहां पंगा पता है क्या है? डेबिट फोरफिटेड तो 5000 शेयर्स का है। ध्यान से देखना मेरे बच्चों, डेबिट फोरफिटेड कितने हजार शेयर्स का है? 5000। पर पुत्र जी आपने क्रेडिट फोरफिटेड तो 8000 शेयर्स का लिया हुआ है। देयर इज अ ट्रबल, यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस। अब क्या करें? आपको जितने शेयर रीइश्यू करें, इस केस में कितने शेयर इशू करें? आपको इनका क्रेडिट फोरफिटेड चाहिए कम व्हाट में। आपको इनका क्रेडिट फोरफिटेड चाहिए कम व्हाट में। अब ये कैसे निकले, आइए बताते हैं। क्वेश्चन में कुछ लिखा है, पढ़ें। कहता है ऑफ द फोरफिटेड शेयर 5000 शेयर इंक्लूडिंग 3000 ऑफ परेश एंड 2000 ऑफ धर्म वर रीइश्यू टू पारुल। ओके, पहला बंदा है शायद परेश। क्वेश्चन में पढ़ लो, पहला बंदा है ना, पहला डिफॉल्टर है ना परेश। चेक, यस। ऊपर देखो, ऊपर देखो बच्चा, पहले वाले के कितने शेयर है, लेकिन आप रीइश्यू कितने कर रहे हो? सो आपको यूनिटरी मेथड लगाना है, लिख लो परेश शॉर्ट में। 3000 इशू कर रहे हो, उसके फोरफिट कितने किए थे? उसका क्रेडिट फोरफिटेड कितना है? 20,000। यह आ गया 12,000। What I am doing here is I am trying to find out the credit forfeited of those shares which have been reissued. समझ रहे हो हमारी बात? अब दूसरा क्या है दाम? धर्म। अब धर्म के 2000 शेयर इशू करे, जबकि धर्म के फोरफिट कितने किए थे? 3000 इंटू उसका क्रेडिट फोरफिटेड कितना था? 21,000। यह आ गया 14,000। अब अगर किसी ने ये वेरीफाई किया ही नहीं तो भाई साहब वो तो फिर वो तो भगवान को प्यारा हो गया इस क्वेश्चन में पहले ही। उससे कैसे सॉल्व हो, निकाल ही नहीं सकता।
डेड हो गया। और ये अगर हम इस क्वेश्चन को देख के आपको बोले कि बेटा अब ऐसे करना है जब ऐसा क्वेश्चन है, दैट्स योर चीटिंग। आप हर क्वेश्चन में वेरीफाई करके आ रहे हो। नाउ इट्स अ हैबिट फॉर यू, चाहे यूज हो रही हो या ना हो रही हो। अब बताओ टोटल कितना आ गया ये 26,000। क्रेडिट फोरफिटेड 26,000 आ गया 5,000 शेयर्स का। डेबिट फोरफिटेड कितना है 10,000। प्लीज गिव मी, टेल मी रादर, क्या टीएस ग्रेवाल का आंसर सही किया है इन्होंने 16,000। चलिए आ जाइए सब बराबर। मैंने आपको पहले ही बोला था अपना कोर मजबूत कर लो, ये फिर ऊपर से खेलेगा, कभी अंडर सब्सक्रिप्शन दे देगा, कभी कोई जुगाड़ लगा देगा प्रीमियम प्रीमियम के, उसमें तो मजे लेने हैं आपको। उतार लीजिए बेटा। लास्ट वाला सवाल समझाते हो प्रेरणा को। प्रेरणा ये बात क्लियर है कि 5,000 शेयर इशू है, ठीक है। अब मेरे बेटे को ये स्कैन करना है कि ये 5,000 में किसके कितने हैं। तो पहले वाले बंदे के 3,000 शेयर है, दूसरे वाले बंदे के 2,000 शेयर है। अब पहले वाले बंदे का क्रेडिट फोरफिटेड है 20,000, पर प्रेरणा ये 5,000 इंटू 4, पर प्रेरणा ये कितने हजार शेयर का बेटा 5। बट आप इसके 5,000 इशू नहीं कर रहे, आप इसके 3,000 शेयर इशू कर रहे हो, इसलिए 3,000 अपॉन 5,000 इंटू क्रेडिट फोरफिटेड। ये करके हमने 3,000 शेयर जो इसके इशू हुए होंगे उसका क्रेडिट फोरफिटेड निकाल लिया। सेम दूसरे के 2,000 शेयर इशू करे, उसके फोरफिट कितने के थे 3, तो 2,000 अपॉन 3,000 इंटू 21। क्लियर, सब टैली कर लो। इसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है जो अब हम सॉल्व करेंगे। वी आर जस्ट क्लोजिंग इन नाउ। बस आप एक एक शिद्दत मेहनत कर दें, 4 साढ़े 4 5 घंटा बैठ के पूरा चैप्टर जेब में, फिर आपके मजा आ जाएगा। कमान शाबाश। उसके बाद आएगा आपका डिबेंचर, वो भी मेरे पे छोड़ दिया, नहीं होने दूंगा गलत। ये मैंने आपको पार्टनरशिप में बोल दिया था कि तुम्हें को पार्टनरशिप कर दे, बाकी किताबें मेरे हाथ में, तो टेंशन ही मत लियो मेरे भाई, एनालिसिस कंपनी की टेंशन ना ले। एंड आई एम होल्डिंग माय वर्ड्स। बीएसटी में मैंने तुम्हें बोला पार्ट 2 मैं 2 घंटे में निपटा दूंगा आपकी पूरी किताब, जस्ट प्रोसेस चलाने दो। इंडियन इको के बारे में मैं ज्यादा बड़ी बातें नहीं करता क्योंकि वो बच्चों के ऊपर होता है, बच्चे की नेचर कैसी है, बच्चे हमारी तो पूरी कोशिश रहेगी, बट सो कॉल्ड वो दैट 100% कॉन्फिडेंस विल नॉट बी देयर बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द इंडियन इको। आप इको ऑनर्स में इंडियन इको कर रहे होते 6 सेमेस्टर में आएगी उनकी 3rd ईयर में, तो मैं आपको कॉन्फिडेंटली कहता कि हाँ तेरी क्या इस पे परफॉर्मेंस रहेगी। 12th का बच्चा शुरू में हेट करेगा इंडियन इको को, महीना 1.5 महीना 2 महीना चलने के बाद उसको लगेगा कि हाँ ये ठीक है सेटल हो रहा है। बाकी देखते हैं, उसके बारे में मैं 100% नहीं होता, कभी भी बच्चों के ऊपर रहता हूँ। हाँ जी, यहां तक क्लियर। श्योर। मैक्रो के बारे में मैंने आपको बोल दिया था, आई विल मेक श्योर कि 3 घंटे में आप पूरी किताब रिवाइज कर लोगे, एंड आई एम स्टिल स्टिकिंग टू माय वर्ड्स। 3 घंटे में पूरी मैक्रो रिवाइज करके फेंकूंगा मैं आपके साथ रिवाइज करके, 3 घंटा में पूरी किताब। बोलो जी, यहां तक क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन में कोई टेंशन नहीं। अब बहुत ही क्या बोले, इंटरेस्टिंग भी बोल लूं, और बड़ा ऐसा क्वेश्चन है जिसको बड़ा महीन तरीके से सॉल्व करना होगा। ये ना आपकी नेकेड आइज में पकड़ा नहीं जाएगा, और आप गड़बड़ कर सकते हो उसमें बिग टाइम। आप जो गड़बड़ करोगे मेरी कोशिश है कि मैं वो भी समझा दूं, और कैसे इसको पकड़ना है मैं वो भी समझा दूं। तो अगला क्वेश्चन जो मैं आपके साथ कर रहा हूं मेरा बच्चा, दैट्स गोना बी क्वेश्चन नंबर 100। टीएस ग्रेवाल क्वेश्चन नंबर 100। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, अमूमन पकड़ में नहीं आता है इसकी चालाकी आपको, मगर वही तो चैंपियन बनना है। आइए पढ़ते। 20,000 शेयर, अरविंद लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर। एप्लीकेशन आई 30 की, 6 रिजेक्टेड, बाकी पे प्रोराटा। बड़ा ही शरीफ सा भोला सा क्वेश्चन लग रहा है आपको, है ना? कितना नन्ना मुन्ना सा, इसको तो हम आंख बंद करके कर लेंगे। ये नन्ना मुन्ना ना, ये चाकू लेके घूम रहा है, आपने जैसे आंख बंद करी इसने आपके गर्दन पे चला देनी है। ये क्वेश्चन बड़ा शैतान है, ध्यान से करना। चलो मेरे साथ एक एक एंट्री। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, चलो भाई चलो चलो भैया, 6 रुपए 30,000 की एप्लीकेशन है, 30,000 इंटू 6, 1,80,000। चलो शाबाश। सही है जी। अगली एंट्री ट्रांसफर की, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शायद 20,000 शेयर है बेटे, 20,000 इंटू 6, 1,20।
बेटा एक बारी सवाल में देख के बताओ कितने शेयर रिजेक्ट कर दिया आप लोगों ने? 6000 रिजेक्ट करें। शेयर एप्लीकेशन टू बैंक 6000 इंटू 6 36,000। कम ऑन बेटे। इसके बाद शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट ये होगा 4000 इंटू 6। कोई बताएगा वाई 4000? हाउ 4000? 30 में से 6 रिजेक्ट करे कितने बचे? 24। आपके पास कितने शेयर हैं? 20। तो एक्स्ट्रा कितने बचे? 4, जो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गई। यहां तक देखो नन्ना मुन्ना सा लग रहा है सवाल। आप कहोगे ये क्या मजाक कर रहे हो हमारे को ये क्वेश्चन करा के, इसको तो हम यूं ही गिरा देंगे। अभी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बेटा 3 रुपए का है, देखना। 60, 20, 40। पहले मैं आपको एक रिदम में लेके चलूंगा जो अमूमन 99% बच्चा गलती करेगा। पहले आपसे वो गलती करवाएंगे ताकि आपको ये याद रहे पेपर में करते हुए कि हाँ यार ये गलती नहीं करनी। ठीक है, मैं स्ट्रेट प्रॉपर सॉल्व नहीं करूंगा, पहले गलत सॉल्व करूंगा आपके। यहां तक क्लियर? यहां तक कोई डाउट है तो बताएं। चलूं? ऑल गुड। नाउ बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। भैया आने थे 60,000। हाँ सर। भैया 24 पहले आ गए क्या? ठीक है जी। अब हमें देखना है प्रोराटा लगाए ना लगाए। प्रोराटा लिखा भी हुआ है और अभय भाई साहब की बात हो रही है, इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया और उनके फर्स्ट कॉल ना देने पर फेल टू पे फर्स्ट कॉल, उसके शेयर फोरफिट हो गए। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। तो अलॉटमेंट नहीं दी भाई साहब ने, तो प्रोराटा लगा लेते। 24,000 अपॉन 20,000 कितने शेयर हैं? शेयर्स कितने हैं इनके? 500। 600 आ गया शायद ये। उतार लीजिए प्रोराटा वर्किंग में। तो अगर मेरे भाई इसने 600 शेयर के लिए अप्लाई किया है तो 3600 दिए होंगे। शेयर मिले हैं 500 इंटू 6 3000। 600 की इसके एडवांस मनी आ गई आपके पास, राइट। अब बारी आती है अलॉटमेंट की। मैं बोला भाई आपके 500 शेयर हैं, 3 रुपए के अलॉटमेंट है, निकालो 1500। बोला 600 तो पहले ही दिए। कितने डिफॉल्ट हो गया? 900। ठीक है, और ये 900 आपने यहां से माइनस कर दिए। 35,100। पहले पूरा क्वेश्चन आपको ले जाऊंगा मैं गलत वे में, गलत तरीके से सॉल्व करते हुए, और फिर आपको बताऊंगा कहां पे गलती है और क्यों नहीं करनी वो गलती। ठीक है, वेरिफिकेशन में भी पकड़ में नहीं आती है गलती। आओ आगे बढ़ते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल। बेटा कितने की फर्स्ट कॉल? फर्स्ट कॉल कितने की? 2 रुपए की। 40। बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल आने थे 40। ये भाई के नहीं आएंगे। 500 1000 पे नहीं आएंगे। 39,000। यहां तक सब बराबर आ जाओ। चल बेटा शाबाश, कमान। ठीक है, अब फोरफिट करते हैं क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफिट किया है। शेयर कैपिटल 500। बेटा सेकंड कॉल कितने की है? तो वो कंसीडर नहीं हो रही। 500 इंटू 9 करो 4500। अब इसने क्या क्या नहीं दिया? अरे सर क्या बताएं, इसने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी। अच्छा जी, अलॉटमेंट में कितने सर? 900 रुपए नहीं दिए। फर्स्ट कॉल में कितने नहीं दिए? अरे सर 1000 रुपए नहीं दिए। अब जो आप गलती करोगे, पहले मैं वो गलती दिखा रहा हूं आपको, फिर क्या क्या नहीं करना वो बता दो। अब अमूमन बच्चा इतने रिदम में होता है, बच्चा कहता है यार इसने अलॉटमेंट नहीं दी, प्रीमियम भी नहीं दिया होगा।
500 इंटू 2 कितना हो गया? 1000। ये इतनी महीन गलती है कि ये पकड़ में ही नहीं आएगी वेरिफिकेशन के बाद भी। आप देखो मैं कैसे समझा रहा हूं आपको, समझना भाई। ये कितना हुआ बताना? 55। 55 में से 1000 गए 45, 45 में से 900 गए 3600, 3600। तो क्रेडिट फोरफिटेड कितना आ गया? 3600। बच्चा कहता है सर ये देखो इतने ही तो दिए थे उसने, हो गया वेरीफाई। बच्चा खुश, बाहर आके पैर वैर छू रहे, कह रहे सर 100 नंबर अकाउंट्स में। और 100 शेयर का क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ही कर दिया था सर, वेरीफाई भी हो गया सर। आपको पता है ये गलत है, इट इज रॉन्ग। आपके वेरीफाई हो गया जी। अब मैं जो आपको समझा रहा हूं, अब जो मैं आपको समझा रहा हूं वो समझना। जब भी मेनली अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, मेनली अलॉटमेंट, अगर प्रीमियम का अमाउंट फेस वैल्यू के बराबर है या प्रीमियम का अमाउंट फेस वैल्यू से ज्यादा है, अगर प्रीमियम का अमाउंट फेस वैल्यू के बराबर, लाइक 4 रुपए की अलॉटमेंट है, 2 रुपए प्रीमियम 2 रुपए अलॉटमेंट, या प्रीमियम अमाउंट फेस वैल्यू से ज्यादा है, जैसे इस क्वेश्चन में देखो आप कितने की अलॉटमेंट है और प्रीमियम कितने का है, यानी फेस वैल्यू 1 रुपए और प्रीमियम, यहां पर आपके बिल्कुल कान खड़े हो जाने चाहिए कि ना भाई ना, मेरे को चेक करना है। वो चेक क्या करना है मैं बताता हूं। ये बताइए ये भाई के कितने एक्स्ट्रा पैसे हैं? 600। जब ये अलॉटमेंट पर आएगा तो फेस वैल्यू कितनी है और प्रीमियम कितना है, इसको अलग अलग देख लेते हैं। फेस वैल्यू 1 रुपए और प्रीमियम 2 रुपए, ये बात सही है। अब हमें ये बताइए ये भाई साहब के शेयर्स कितने हैं? 500। शेयर्स कितने मिले हैं? तो हमेशा याद रखिए जो भी एक व्यक्ति का एडवांस पैसा है, जो भी एक व्यक्ति ने एडवांस आपको दिया है, वो पहले फेस वैल्यू में एडजस्ट होगा। आप बताइए यहां पर फेस वैल्यूज के 500 शेयर 1 रुपए की फेस वैल्यू, तो कितना एडजस्ट हुआ? 500। पर इसने एडवांस कितना दे रखा है जिसमें से 500 कहां एडजस्ट हो गया? फेस वैल्यू। कितना बचा? तो हम ये बोलेंगे कि 500 इंटू 2000 रुपए का प्रीमियम बनता था। कितने का प्रीमियम बनता था? उसमें से 100 का प्रीमियम ये दे चुका है, कितने का प्रीमियम नहीं दिया है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला है। ये लोगों को आपने खुद नोटिस कर लिया, वेरिफिकेशन में भी पकड़ में नहीं आया ये। तो बच्चा कहता है सर ऐसे तो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से ही मेरे को कराना चाहिए, आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताना चाहिए ना मेरे को कि भाई इतना पहले पैसा आ जाएगा। भाई साहब अगर मैं आपको स्टार्टिंग में बताता ना, तो जो आप 8 क्लास में यहाँ पहुंच गए हो ना, आप नहीं पहुंच सकते थे। और ये हमेशा तो होना ही नहीं है, ये तो इस पर्टिकुलर जो मैंने अभी आपको कंडीशन बताई वहां होना है। इसलिए जब मेरी पहली 2 क्लास देखते हैं ना, लोग कहते हैं ओ भाई ये क्या पढ़ा रहा है, भाई ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। उन्हें ये नहीं पता ना मैं क्या जाल बुन रहा हूँ। कैसे मैं 8 क्लास के अंदर पूरे चैप्टर खींच दूंगा जिनमें उनको 2 महीने लगेंगे। रोते हैं, रोते रहो भाई, हम क्या करें, हमें तो काम बढ़िया देना है। अब यहां पर मैं क्या लिखने वाला हूं, तो मैं प्रीमियम यहां पर ऐसे लिख के ना लिख के लिखूंगा सीधा 900। प्रीमियम कितना नहीं आया? 900। इसलिए जो ये आएगा वो आएगा 3500। बच्चों का यार 3500 कैसे? मैंने कहा क्या हो गया सर, यार आप भूल जाते हो, आपने कहा था क्रेडिट फॉरफिटेड में वो अमाउंट आता है जो कंपनी को डिफॉल्टर से। मैंने कहा तो भाई तब गुण इधर देख ले यार, अब क्या देख रहे हैं नीचे मेरे भाई। आपने कहा था क्रेडिट फॉरफिटेड में वो अमाउंट आता है जो कंपनी को डिफॉल्टर से रिसीव हुआ। मैंने कहा तो कह रहा जी डिफॉल्टर से 3600 रिसीव हुआ। मैंने कहा भाई जरा स्टेटमेंट दोबारा बोल ले। कहता क्या? मैंने कहा था क्रेडिट फॉरफिटेड में वो अमाउंट आता है जो कंपनी को डिफॉल्टर से रिसीव हुआ एक्सक्लूडिंग। इसने 3600 दिए हैं मगर उसमें 100 रुपए क्या दिए, कितने बचे? 3500। वेरिफिकेशन वहीं का वहीं है, लेकिन जहां थोड़ी टेक्निकलिटी आएगी उसको उस हिसाब से मोल्ड भी तो करना पड़ेगा। समझ गए बात? क्या गूज बम्स आ गए क्या तेरे को? चलो जी यहां तक क्लियर। हाँ जी मेरा बेटा वर्किंग उतार लीजिए, दोबारा समझाओ मेरे बेटे को। जब भी आपको अलॉटमेंट पे फेस वैल्यू और प्रीमियम बराबर दिख रहे हो या प्रीमियम का अमाउंट ज्यादा दिख रहा हो फेस वैल्यू से, ऐसी गारंटी नहीं कि ऐसा हमेशा होगा ही कि ये निकल के आएगा प्रीमियम काउंट, बट इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि उस दौरान उस केस में आप सॉल्व करके देख लें। अब हमने सॉल्व कैसे किया? क्या आप ये मानते हैं इस बंदे के एक्स्ट्रा पैसे 600 आए थे? आए थे। अब ये अलॉटमेंट पे हम इससे पैसे मांगेंगे 500 शेयर के हिसाब से। अलॉटमेंट 3 रुपए की है जिसमें राजे फेस वैल्यू निधिश 1 रुपए की और प्रीमियम 2 रुपए का। आपको बस ये हमेशा याद रखना है जो भी एक्स्ट्रा पैसा
किसी भी डिफॉल्टर का आपके पास आया, शेयर होल्डर का आपके पास आया, उसके एक्स्ट्रा पैसे में पहले फेस वैल्यू एडजस्ट होगी। तो इसके कितने शेयर हैं बेटा? 500। 1 रुपए की फेस वैल्यू के हिसाब से 500 इंटू 1, 500 रुपए की तो फेस वैल्यू एडजस्ट हो गई। अब इसने एडवांस तो 600 रुपए दिए हुए, 500 फेस वैल्यू में एडजस्ट कर दिए, अभी भी उसके कितने एक्स्ट्रा बचे हुए हैं? 100। वो बेटा प्रीमियम में एडजस्ट होंगे। अब उसका प्रीमियम टोटल कितना बनता था? 1000। हम ये मानेंगे जो उसने एक्स्ट्रा 100 रुपए दिए वो कहां पर एडजस्ट हो गए? प्रीमियम में। तो फिर अब बचा कितना बेटा? 100। इसलिए मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं? सिक्योरिटी प्रीमियम जो मुझे रिसीव नहीं हुआ दैट इज 900। थोड़ा सा अपने आप को एलिवेट करें एंड एंजॉय करें, डरे नहीं। चलिए शाबाश। गिनती के 35-40 क्वेश्चन करने हैं आपको शेयर्स के यार। सारी वैरायटी कवर करो, एंजॉय करो। प्री बोर्ड्स के लिए भी, बोर्ड्स के लिए भी छटनी कर देंगे, बस वही क्वेश्चंस करने हैं। क्योंकि इसमें वैसे नहीं होता, इसमें वैरायटी कवरेज होती है, वैरायटी कवरेज सारी हो जाएगी 35-40 क्वेश्चन। चले रीशु देखो, कहते हैं इसमें से 300 शेयर रीशू करें फुल्ली पेड अप फॉर 6। कहीं पर ये तो लिखा नहीं है कि सेकंड कॉल नहीं हुई है, तो अब मैं पहले सेकंड कॉल की एंट्री करूंगा बेटा, फिर इशू करूंगा। हाँ बेटा, इसकी वेरिफिकेशन है ना। इसने कितने पैसे दिए? 3600। मैंने क्या बोला था? क्रेडिट फॉरफिटेड में वो अमाउंट आता है जो कंपनी को डिफॉल्टर से रिसीव हो एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। इससे कितने पैसे मिले बेटा? 3600, और उसमें 100 रुपए का प्रीमियम भी तो है। तो एक्सक्लूडिंग 3600 रुपए, एक्सक्लूडिंग 100 रुपए का प्रीमियम इज 3500। बढ़े आगे बेटे, बढ़े राजे। अब आ जाओ सेकंड कॉल की एंट्री करो। शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल बेटा 19,500 इंटू 1। एनीबडी? 19,500 किस प्रकार? भाई 20,000 शेयर थे, 19,500 कैसे? 500 तो फोरफिट हो गए ना बाबू। फर्स्ट कॉल के बाद 500 तो फोरफिट हो गए। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट मनी टू कम इन सेकंड कॉल? कॉमन सेंस पे चलाओ सवाल को। सही है। अब बैंक टू शेयर सेकंड कॉल, ये सेम अमाउंट आ जाएगा क्योंकि कोई डिफॉल्टर नहीं है बेटे। चलो चलो खींचो शाबाश। चलो रीशू बैंक शेयर फॉरफिटेड टू शेयर कैपिटल बेटा कितने शेयर इशू करें? 300। कितने में? 300 इंटू 6 1800, और फुल्ली लिखा है बेटा, फुल्ली पेड। तो 4 रुपए का लॉस मानना, टोटल 3000। कहीं बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि सर ये तो 9 रुपए का शेयर था ना, तो 9 का शेयर 6 में बचा, 3 रुपए का लॉस है। लेकिन स्टेटमेंट पढ़ो ना क्या लिखी है। स्टेटमेंट है ऑफ दीज 300 शेयर्स वर इशूड एज फुल्ली पेड फॉर 6। एज फुल्ली पेड का मतलब हम 10 का मानेंगे, 10 का शेयर 6 में बेचा। अभी कैपिटल रिजर्व निकालते हैं, पहले सब लोग बराबर आ जाए यहां तक। भाई शेयर्स कुछ ज्यादा आसान तो नहीं लग रहा तुम लोगों को? ये बड़ा जालिम चैप्टर है, 12वीं का सबसे मुश्किल चैप्टर है ये। आप आपके किसी क्लास के बच्चे को पकड़ के बिठा लेना, कोई भी क्वेश्चन में जो आपको लगता हो तगड़ा हो, वो आबा आबा करते ही रह जाएगा। मेरे पे विश्वास करने की जरूरत नहीं। हाथ कंगन को आरसी गया, पढ़े लिखे को फारसी गया, चेक करवाइए। चलो आगे। अब लास्ट में जो तू लिखता है शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, अब एक पंगा है। एक बार बता, तू रीशू कितने कर रहा है? 300 शेयर, और तूने फॉरफिट कितने करे हैं? तो तेरे को यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा। 300 अपॉन 500 इंटू क्रेडिट फॉरफिटेड, ये आ गया 2100। उतारिए। रीशू 300 करे भैया, फॉरफिट 500 करे थे भैया, तो 300 अपॉन 500 इंटू क्रेडिट फॉरफिटेड 3500। अब आपका फॉर्मूला क्रेडिट फॉरफिटेड माइनस डेबिट फॉरफिटेड। देखना जी टीएस ग्रेवाल ने सही करा है क्या? 900 आ रहा है क्या आंसर? एरोगेंस नहीं है भाई हमारी, ये हमने प्रोसेस सही फॉलो किया हुआ है, हमको मालूम है हमारा आंसर सही आएगा, वेरीफाई करके चल रहा है। आगे बराबर है सब।